स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सॉल्यूशन चल ही रहा है, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के सवाल करवा दिए। आज हम जो है वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम्स हुआ है उसका सॉल्यूशन सीरीज कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे चैनल पे सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है क्योंकि सवाल यहाँ से बाहर नहीं आते हैं और आपको लेटेस्ट एग्जाम का सवाल देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए पहला सवाल जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाजित है। देखिए, आप लोग डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ते हैं, 2, 4, 6, 8, लेकिन इन सब संख्याओं का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आप नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि आप इसके बारे में सीखे नहीं है। तो जब भी किसी भी संख्या का आप डिविजिबिलिटी रूल ना जाने तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप उसे कुछ ऐसे संख्याओं में तोड़े जो कि फिर वो बाद में ना टूटे। तो 87 जो है वो 3 × 29 होगा। इसका मतलब 3 और 29 से जो संख्या कटेगा वही 87 से कटेगा। तो 3 से कटने का रूल क्या है कि संख्याओं को जोड़ने के बाद वो 3 से कटना चाहिए। तो आप देखिएगा 5 3 8 8 8 16 और 7 23, 23 3 से कटता है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 8 4 12 कटता है, 8 16 24 ये भी कटता है, 5 और 1 6 और 7 13, 13 3 से कटता है कि नहीं? इसका मतलब हमें ये पता चला कि 3 से 2 ऑप्शन हट गया, 2 बचा। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो अब आपको 29 का रूल लगाना है। किसका रूल लगाना है? 29 का। जिस भी संख्या के लास्ट में 9 रहता है उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे करते हैं कि अगर ये 29 है, क्या है 29, तो इसका राउंड फिगर वैल्यू क्या है 3। तो आप क्या करेंगे, जो भी लास्ट संख्या है, यूनिट संख्या जो है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे वाले में जोड़ते जाएंगे। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को चेक कर लीजिए। 8088 को हम चेक करते हैं। इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24, 24 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 832। 832 जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8088 है ना, 29, हाँ, और ये 2 3 6, ये कितना जाएगा? 89। क्या 89 29 से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब आपका 8088 29 से नहीं कटेगा। आपका ये आंसर